अष्टांग हृदय। एक परिचय। अष्टांग हृदय आयुर्वेद का एक अमूल्य ग्रंथ है जिसका शाब्दिक अर्थ है आयुर्वेद की 8 शाखाओं का हृदय, अर्थात इसका सार। यह ग्रंथ आयुर्वेद के समस्त ज्ञान को संक्षिप्त, व्यवस्थित और काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। इसके रचयिता महर्षि वाग्भट हैं, जो आयुर्वेद की त्रयी अर्थात चरक, सुश्रुत और वाग्भट में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। अष्टांग हृदय चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के ज्ञान का संकलन और सरलीकरण करता है, जिससे यह चिकित्सकों और विद्यार्थियों के लिए अधिक सुलभ है। यह ग्रंथ चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों को समाहित करता है और इसमें स्वास्थ्य, रोग निदान, उपचार और जीवन शैली के नियम शामिल हैं। रचयिता महर्षि वाग्भट प्राचीन भारत के एक महान आयुर्वेदाचार्य थे। उनके जीवन के बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म प्राचीन सिंध क्षेत्र, वर्तमान कराची, पाकिस्तान के निकट में हुआ था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने केरल में समय बिताया, जहां उन्होंने आयुर्वेद के प्रसार में योगदान दिया। वाग्भट ने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे, अर्थात अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। अष्टांग संग्रह अधिक विस्तृत है, जबकि अष्टांग हृदय संक्षिप्त और काव्यात्मक है, जो इसे विद्यार्थियों और चिकित्सकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाता है। वाग्भट ने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के सिद्धांतों को सरल बनाकर प्रस्तुत किया और उनके ग्रंथ आज भी आयुर्वेद शिक्षा का आधार हैं। संरचना, स्थान, अध्याय और श्लोक। अष्टांग हृदय की संरचना आयुर्वेद की 8 शाखाओं अर्थात अष्टांग पर आधारित है। यह ग्रंथ 6 प्रमुख खंडों में विभाजित है, जिनमें कुल 120 अध्याय और लगभग 7000 से अधिक श्लोक हैं। ये 6 खंड निम्नलिखित हैं। 1. सूत्र स्थान आयुर्वेद के मूल सिद्धांत जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या और रोग निवारण। 2. शारीर स्थान मानव शरीर की रचना और भ्रूण विज्ञान। 3. निदान स्थान रोगों के कारण और निदान। चिकित्सा स्थान रोगों का उपचार, पंचकर्मा और औषधियां। कल्प स्थान औषधि निर्माण और शोधन। उत्तर स्थान शल्य चिकित्सा, बाल रोग और अन्य विशिष्ट चिकित्साएं। प्रत्येक खंड में श्लोक संस्कृत में काव्यात्मक रूप में लिखे गए हैं, जो ज्ञान को याद रखने में सहायक हैं। चरक संहिता, जिसमें 9295 श्लोक हैं, की तुलना में अष्टांग हृदय अधिक संक्षिप्त है और इसका सूत्र स्थान, जिसमें 30 अध्याय हैं, आयुर्वेद की नींव को सरलता से प्रस्तुत करता है। रचनाकाल अष्टांग हृदय की रचना का समय विद्वानों के बीच चर्चा का विषय है। अधिकांश विद्वानों का अनुमान है कि यह ग्रंथ 500 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया। कुछ स्रोत इसे पहली शताब्दी ईसवी के आसपास मानते हैं। यह समय चरक संहिता, जिसका रचनाकाल 300 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी है, और सुश्रुत संहिता के बाद का है। वाग्भट ने इन ग्रंथों के ज्ञान को संकलित और सरलीकृत किया, जिससे अष्टांग हृदय उस युग की वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रगति का प्रतीक बना। चरक संहिता से तुलना चरक संहिता और अष्टांग हृदय आयुर्वेद की त्रयी का हिस्सा है, जिसमें तीसरा ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। चरक संहिता काय चिकित्सा अर्थात आंतरिक चिकित्सा पर केंद्रित है, जबकि सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा पर जोर देती है। अष्टांग हृदय इन दोनों का संतुलित संकलन है, जो चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों को समाहित करता है। वाग्भट ने चरक संहिता के सिद्धांतों जैसे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, कफ, दिनचर्या और औषधीय उपचारों को सरल और काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया। अष्टांग हृदय की भाषा चरक संहिता की तुलना में अधिक संक्षिप्त और गीतात्मक है, जो इसे विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनाती है।